नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी हो या बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नॉन बीएसबीडी ग्राहक है उनके लिए काफ़ी शॉकिंग है। आज एक मैसेज मिला है जिसके चलते बीसी भाइयों की जो इनकम है, जो ईपीएस ट्रांजैक्शन है, जैसे ठप सा हो जाएगा। और ये जो मैसेज मिला है वो काफ़ी शॉकिंग है। सभी लोग अभी ग्रुप में इस तरीके के मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं और अपने कॉर्पोरेट बीसी से भी रिप्लाई मांग रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी का कोई रिप्लाई आया नहीं है। तो आज इस मैसेज के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा के बीसी है और बैंक ऑफ बड़ौदा का बीसी पॉइंट चला रहे हैं, ये मैसेज पर्टिकुलर जो ये मैसेज दिया गया है उसमें ये भी नहीं लिखा है कि ये सभी बैंकों पर लागू होगा, कि ओनली बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए लागू है। लेकिन जिस तरह से ये मैसेज दिया गया है वो मैसेज आपके टेक्स्ट मैसेज में मिल गया होगा आपको। तो आप किसी भी स्टेट के बीसी है, किसी भी स्टेट में अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का या अन्य बैंक का काम कर रहे हैं, अगर आपके पास भी ऐसा मैसेज आया हो तो आप भी इसको देख के शॉकिंग हो गए होंगे। अब पिछले साल की बात करें, पिछले साल इसी अप्रैल महीने के अंदर यानी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था, तब जाके बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो बीएसबीडी अकाउंट है, यानी कि जो कि जनधन अकाउंट जिसे हम कहते हैं या जीरो बैलेंस अकाउंट है, उस पर भी बैंक द्वारा इस तरीके का चार्जेस लगाया था, जिससे बैंक के ग्राहकों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते काफ़ी ग्राहकों ने अपना जो अकाउंट्स है वो अन्य स्कीम में ट्रांसफ़र करा लिया गया था, जैसे कि सेविंग अकाउंट में। तो जो बीएसबीडी अकाउंट था उसमें बैंक द्वारा पिछले साल 5 अप्रैल 2023 से ये नियम लागू किया गया था कि 4 बार से अधिक बार अगर वो विड्रॉ करते हैं या निकासी होती है उनके खाते से, तो पर ट्रांजेक्शन उसके बाद उनके खातों में पर ट्रांजेक्शन 20 रुपया प्लस जीएसटी यानी 23 रुपया 40 पैसा, 23 रुपया 60 पैसा उनके खाते से कटना शुरू हो गया था। काफ़ी लोगों को कट चुका है और जिनका ट्रांजेक्शन ज़्यादा था, जो इनका लेन देन ज़्यादा था, उन सभी ग्राहकों ने बैंक में जाकर अपना अकाउंट और अपना स्कीम कोड चेंज कराया है। तो आज भी ऐसा एक मैसेज आया है, जैसे दिन प्रतिदिन बीसी हो या ईपीएस संचालक हो जिनके ऊपर मुश्किलें बढ़ती जा रही है, चाहे फाइनेंशियल की बात करें और कमीशन की बात करें। जैसे कि आप पिछले 1 साल से देख रहे होंगे लगातार, अगर आपको अभी भी नहीं मालूम है तो जैसे हम लोग अकाउंट ओपन करते हैं जो कि नॉन बीएसबीडी हो या बीएसबीडी अकाउंट हो, जिस पर कमीशन जो है वो पूरे अकाउंटों का नहीं मिलता है। इतना ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन काम होने के बावजूद भी इस तरीके का जो हमारे अकाउंट में हम इतना मेहनत करके करते फिर भी हमें कमीशन नहीं मिल पाता है, जिसका अभी तक कोई निस्तांतरण नहीं हुआ है, ना ही कॉर्पोरेट बीसी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। सभी लोग बोलते हैं चैनल टू चैनल जाइए, कॉर्पोरेट बीसी को भी मेल किया है लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है। पिछले मार्च की बात करें, मार्च अभी ख़त्म हुआ है और उसका जो कमीशन जनरेट हुआ है, जो एक्सेल सीट बन के आया है, जिसके मैं आपको बताऊं कि 31 अकाउंट खोले थे जिसमें से 16 अकाउंट का ही कमीशन बना। इसी हिसाब से फरवरी में भी हुआ था। तो किसी अन्य भाई का 50 अकाउंट है जिसमें उसको 20 अकाउंट का ही कमीशन बना है। तो इस तरह से अकाउंट पर भी हो रहा है, धीरे धीरे करते करते बहुत सारे ऐसे एनपीसीआई द्वारा और ईपीएस द्वारा जिस तरह के नियम लगाए गए हैं, जिसके चलते आज ईपीएस का ट्रांजैक्शन भी रुक सा गया है। काफ़ी सारे लोगों का ईपीएस डिसेबल कर दिया है बैंकों द्वारा, चाहे अपनी बैंक हो या अन्य बैंकों को भी ये दिशा निर्देश मिला था, जिसके चलते उन सभी बैंकों ने इस तरीके का काम किया है, जिससे उनको भी दिक्कत हो रही है और ग्राहक को भी दिक्कत हो रही है। तो आज इस मैसेज में भी इस तरीके का एक मैसेज है जिसमें जो नॉन बीएसबीडी यानी गैर नॉन बीएसबीडी जो ग्राहक है, उन सभी ग्राहकों को और बीसी को दोनों को ये झटका लगा है कि, और वो आज से ही लागू कर दिया गया, इस तरीके का ये मैसेज है। तो इस मैसेज को मैं पढ़ रहा हूँ, एक बार ध्यान से देखिए। अभी तक कॉल किया है लेकिन कॉर्पोरेट बीसी द्वारा वो कॉल उठाया नहीं है। आज संडे है, वो भी छुट्टी के मूड में होंगे, तो कल उसके बारे में ज़्यादातर पता चलेगा। ग्रुप में भी इसी तरह से देख रहे हैं, सभी लोग लिख रहे हैं कि ये भी ये क्या है, ये क्या है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह से जो मैसेज आया है उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। तो इसमें लिखा है, आज से गैर बीएसबीडीए ग्राहकों के लिए ईपीएस सेवा शुल्क 25 रुपये पर ट्रांजैक्शन प्लस टैक्स लागू होगा, यानी 25 रुपया प्लस जीएसटी 18% मान लीजिए। तो यह निकासी और फंड ट्रांसफ़र के लिए होगा, यानी कि आप विड्रॉ करेंगे या फंड ट्रांसफ़र करेंगे, दोनों में ये लागू हो जाएगा। शुल्क महीने के पहले लेन देन से ही लागू, यानी कि इसमें कोई छूट नहीं है। जैसे कि
4 ट्रांजैक्शन के बाद आपको फ्री मिलेगा, ऐसा कोई छूट नहीं दिया गया है ना। जैसे कि एटीएम में होता है 4 ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं, उसके बाद 5 पैसे ट्रांजैक्शन चार्ज लगता है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है। पहले ट्रांजैक्शन से, यानी आज कोई कस्टमर आया है, महीने का पहला दिन है और आपके पास विड्रॉ करने आया, महीने में पहली बार उठा रहा है और EPS से वो विड्रॉ करेगा और वो गैर BSBD ग्राहक है तो उनका चार्ज लगेगा। और ये गैर BSBD का चार्ज का भी पूरा स्पष्टीकरण अभी नहीं मिला है, तो उसके लिए हमें वेट करना होगा। कल सुबह पूरी जानकारी पता चलेगी। जैसे ही कुछ जानकारी मिलती है अन्य एक वीडियो भी बनाएंगे। अब हम बात करेंगे इंग्लिश में क्या लिखा है। तो इंग्लिश में भी लिखा है EPS सर्विस चार्जेस @25 पर ट्रांजेक्शन प्लस टैक्स एप्लीकेबल फ्रॉम टुडे, यानी आज से ही लगा है, फ्रॉम नॉन BSBD अकाउंट कस्टमर्स फॉर विड्रॉ एंड फंड ट्रांसफर एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ट्रांजेक्शन इन मंथ। तो पहले ट्रांजेक्शन से ही लागू है। तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ है जो हमारे लिए काफ़ी दिक्कत करने वाली बात है। अब काफ़ी सारे ग्राहक ऐसे हैं, जो काफ़ी सारे BC भाई ऐसे हैं जिनको ये मालूम ही नहीं है कि इनका खाता BSBD है या नॉन BSBD है। तो जिसके लिए हम बात करें कि हमें अभी जिस तरह से पिछले 1-2 साल से जैसे बैंक द्वारा हमें दिया गया है कि नॉन BSBD यानी कि जो डायरेक्ट हमारे अकाउंट से डिपिट होके 2000 पे ही अकाउंट जो ओपन होते हैं वो नॉन BSBD अकाउंट माने जाएंगे। वो सारे अकाउंट नॉन BSBD होते हैं। और जो जनधन अकाउंट जो हम लोग जीरो बैलेंस पे खोलते थे, जिनका स्कीम कोड 81 है, तो वो सारे अकाउंट BSBD है, तो उस पर चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन नॉन BSBD पे चार्ज लगेगा। लेकिन हालांकि इस पर भी आपको गौर करनी पड़ेगी कि पिछले 2022 के बाद जैसे ही रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से जैसे चिप का शॉर्टेज हो गया था और चिप का शॉर्टेज होने की वजह से जो रुपए डेबिट कार्ड है वो ग्राहकों का नहीं आ रहा था। चाहे नए अकाउंट आप खोलते थे या पुराने ग्राहकों का एक्सपायर हो चुका था, फिर भी वो रुपए डेबिट कार्ड नहीं आ रहा था। वो ब्रांच पे जा रहे थे तो उनका खाता, क्योंकि ब्रांच से ही भी वो अप्लाई नहीं हो पा रहा था चिप की वजह से, तो जिसके चलते बहुत सारे ऐसे ग्राहक हैं, हजारों की संख्या में, जैसे हमारे भी कई सारे ग्राहक हैं जिनको स्कीम कोड चेंज करा दिया गया था। यानी कि 81 का उनका अकाउंट नंबर में 81 जरूर आएगा, लेकिन जो जनधन अकाउंट से वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। तो उन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा। ये मत सोचिए कि वो पासबुक लेके आए जिसमें 81 लिखा है तो वो जनधन होगा, BSBD अकाउंट होगा, या जीरो पर है वो तो यही बोलेंगे हमारा जीरो पे था, लेकिन स्कीम हमें नहीं पता चलेगी। स्कीम तो वो कंप्यूटर पर ही रहता है, सिस्टम में डालेंगे तो कौन सा नॉन BSBD है कौन सा BSBD है वो हमें जानकारी में नहीं रहेगा। अगर वो जनधन से कन्वर्ट हो चुके हैं तो वो भी नॉन BSBD में काउंटिंग हो जाएंगे, जो सेविंग अकाउंट में हो जाएगा तो उस पर भी चार्ज लगेगा, जिससे हमें और ग्राहक के बीच में डिस्प्यूट उत्पन्न हो सकता है। तो आज का ये वीडियो इसी के रिलेटेड था। अभी ये मैसेज मिला है, तो आपको जानकारी ना हो तो इसके लिए ये वीडियो बनाया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, और अभी भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि BC रिलेटेड या बैंक ऑफ बड़ौदा के रिलेटेड, ग्राहक के रिलेटेड जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, अन्य ग्रुप में भी डालिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को कल तक पता चल जाए। क्योंकि सुबह जैसे ही अर्ली मॉर्निंग होगी, आज 8 तो बज चुके हैं और 8 बजे बाद ट्रांजेक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन सुबह जैसे ही ट्रांजेक्शन शुरू होगा तो उनको जानकारी में नहीं होगी, अगर मैसेज उन्होंने नहीं पढ़ा होगा और वो ट्रांजेक्शन करेंगे और 25 रुपये अगर कट जाता है तो ग्राहक और उनके बीच में डिस्प्यूट होगा, तो वो दिक्कत हो सकती है। और जैसे ही हमें भी यही मान के चलते हैं कि धीरे धीरे करके ये जो EPS का ट्रांजेक्शन है, जिसके ऊपर इस तरह का जो बर्डन, ये जो चार्जेस लगाए जा रहे हैं, और NPCI और UIDAI द्वारा EPS पर जो नियम शर्तें लगाई जा रही, जिससे हमारा और ग्राहक का नुकसान हो ही रहा है, इसके बारे में बैंकों को और NPCI और भारत सरकार को सोचना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी सेवा का लाभ ले सके। और BC के भी इनकम बढ़ाने के बारे में कुछ सोचना चाहिए। ऐसे ही करते रहेंगे तो धीरे धीरे पिछले 1-2 साल पहले जो इनकम था, आज देखिए उस इनकम का 50% करीब करीब डाउन हो चुका है सभी BC भाइयों का। जो पहले से वेल सेट है, जिनका पकड़ अच्छा है, उनका ही है। बाकी तो देखिए धीरे धीरे करके BC भाई भी अपना सेंटर बंद कर रहे हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।